बीते 16 दिनों में रूस के 16 विमान, जिसमें फाइटर जेट, फाइटर बॉम्बर और टोहे विमान शामिल हैं, उसे यूक्रेनी डिफेंस ने मार गिराया है। और जानते हैं क्यों? यूक्रेन के इस हंट ऑपरेशन ने क्रेमलिन में सनसनी मचा रखी है। पुतिन का माथा ठनका हुआ है। बस फिर क्या, रूसी डिफेंस को इन तमाम हमलों से जुड़ी रिपोर्ट पुतिन के सामने पेश करनी पड़ी है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर यूक्रेनी ब्रिगेड ने रूसी विमानों पर भीषण वज्रपात कैसे किया? आखिर जेलेंस्की के वो नए आग्नेयास्त्र कौन से हैं जिसके इस्तेमाल से वॉर जोन थर्रा उठा है? रूसी जंगबाज स्वाहा हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट। 14 दिन के भीतर रूसी वायुसेना के 3 लड़ाकू विमान, 12 फाइटर बॉम्बर और 1 ट्रांसपोर्ट विमान को जेलेंस्की ब्रिगेड ने आसमान में शॉट डाउन कर अब तक के सबसे भीषण पलटवार का ट्रेलर दुनिया को दिखा दिया। और यूक्रेन के इसी काउंटर अटैक ने क्रेमलिन तक को सन्न कर दिया। एक के बाद एक लड़ाकू विमानों की बलि चढ़ना, आसमानी जंग में यूक्रेन का इस कदर वापसी करना कोई आम बात नहीं। असल में रूसी डिफेंस भी हैरान है कि आखिर कैसे रूस के आसमानी जंगबाज यूं ढेर हो रहे हैं, कैसे यूक्रेनी डिफेंस को चीर पाने में नाकामयाब हो रहे हैं, और कैसे जेलेंस्की ने यूक्रेनी एयर जोन को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया है। जी हां, 3 मार्च को रूस का एक और Su-34 विमान खाक हुआ। यूक्रेनी डिफेंस ने Su-34 फाइटर बॉम्बर को मार गिराया। यूक्रेन ने एंटी एयरक्राफ्ट गाइडेड मिसाइल से हमला किया। ईस्टर्न फ्रंट पर यूक्रेनी सेना ने रूस के Su-34 को ढेर किया। हैरानी इस बात की है कि एक तरफ दक्षिणी यूक्रेन में पुतिन के ब्रिगेड बढ़त बनाए हुए हैं, लगातार दक्षिणी यूक्रेन के इलाकों में प्रचंड बमबारी हो रही है। अवदीव्का, ज़ेपोरिज़िया और दनीप्रो जैसे इलाकों में रूसी फौज का दबदबा हो चुका है। ऐसे में पूर्वी यूक्रेन में रूसी वायुसेना के जंगबाज सरेंडर करने पर मजबूर क्यों हैं? क्योंकि रूस के लड़ाकू विमान, फाइटर बॉम्बर को यूक्रेनी डिफेंस पलक झपकते ही तबाह कर दे रहा है। तो आपको बता दें कि यूक्रेन 17 फरवरी से लगातार रूसी वायुसेना के लिए काल बना हुआ है। इतने कम समय में यूक्रेनी सेना ने 1 दर्जन से ज्यादा फाइटर जेट और विमान तबाह कर दिए हैं। आखिर कब और कैसे, ये भी जान लीजिए। रूसी लड़ाकू विमान और फाइटर जेट के हंट ऑपरेशन का आगाज यूक्रेनी डिफेंस ने आज से ठीक 16 दिन पहले यानी 17 फरवरी को किया। जी हां, 17 फरवरी को यूक्रेनी मिसाइल फोर्सेस ने रूसी वायुसेना के 2 सुखोई 34 फाइटर बॉम्बर और 1 सुखोई 35 फाइटर जेट मार गिराए। इसके अगले दिन यानी कि 18 फरवरी को रूस का एक और सुखोई 34 फाइटर बॉम्बर आसमान में नष्ट कर दिया गया। वहीं 19 फरवरी को यूक्रेन ने रूस का एक सुखोई 34 बॉम्बर और 1 सुखोई 35 लड़ाकू विमान मिसाइल हमले में तबाह कर दिया। इस हमले के 2 दिन बाद यानी कि 21 फरवरी को फिर एक सुखोई 34 विमान आसमान में शॉट डाउन किया गया।
वहीं 48 घंटे के बाद 23 फरवरी को रूस के बेलगोरोड रीजन में यूक्रेन ने रूसी ट्रांसपोर्ट विमान A-50 को धराशायी किया। 27 फरवरी को यूक्रेन ने एक साथ 2 सुखोई 34 फाइटर बॉम्बर नेस्तनाबूद कर दिए। वहीं 29 फरवरी को 25 मिनट के अंदर रूस के 3 सुखोई 34 फाइटर बॉम्बर यूक्रेन ने मार गिराए, जबकि 2 मार्च को यूक्रेनी हमले में रूस का एक सुखोई 34 बॉम्बर खाक हो गया। वहीं इसके साथ साथ एक सुखोई 35 फाइटर पहले रडार से गायब हुआ और आखिर में उस विमान का मलबा मिला। हैरानी इस बात की है कि यूक्रेनी डिफेंस सिर्फ रूस के लड़ाकू विमान और फाइटर बॉम्बर को ही तबाह नहीं कर रहा, बल्कि जमीनी जंग में भी यूक्रेनी सेना के सॉलिड प्रहार ने पुतिन ब्रिगेड की नींद उड़ा रखी है। जी हां, यूक्रेनी डिफेंस ने दावा किया है कि बीते 7 दिनों में रूस के 7,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। रूसी सेना के करीब 100 से ज्यादा टैंक तबाह हो चुके हैं। वहीं रूसी ब्रिगेड की 200 आर्टिलरी नेस्तनाबूद हो चुकी है। जमीन से लेकर आसमान तक रूसी हथियारों की जिस कदर बलि चढ़ रही है, उससे क्रेमलिन में सनसनी मची हुई है। रूसी डिफेंस भी हैरान है। वहीं लगातार तबाह होते रूसी हथियारों से पुतिन भी बौखलाए हुए हैं। रूसी वायुसेना और थल सेना से इस मसले पर रिपोर्ट मांगी गई है। और जानते हैं, रूसी सेना की रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है कि यूक्रेन के जंगी बेड़े में ऐसे 2 विध्वंसक हथियार मौजूद हैं जिन्होंने यूक्रेन के रक्षा कवच को मजबूत कर दिया है। रूस के हर हमले को नाकाम किया जा रहा है। आखिर कौन से हैं वो 2 हथियार, ये भी जान लीजिए। ज़ेलेंस्की का पहला हथियार पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ज़ेलेंस्की का दूसरा हथियार प्रिसिशन एंटी एयरक्राफ्ट गाइडेड मिसाइल। इन्हीं 2 विनाशकों के दम पर ज़ेलेंस्की ने रूस से सटे बॉर्डर को एक ऐसे सुरक्षा घेरे में तब्दील कर दिया है जिसमें सेंध लगाना अपनी मौत को दावत देने जैसा है। क्योंकि जहां एक तरफ मेड इन यूएस पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम 160 किलोमीटर के इलाके में बारूदी चक्रव्यूह बनाता है, जिसमें कोई भी विमान या मिसाइल दाखिल हुई तो पैट्रियट डिफेंस सिस्टम उसे ट्रैक कर आसमान में ही तबाह कर देता है। वहीं दूसरी तरफ प्रिसिशन एंटी एयरक्राफ्ट गाइडेड मिसाइल लड़ाकू विमानों का काल है, जो आसमान में तेजी से उड़ते विमानों का पीछा कर उसे नेस्तनाबूद करता है। लिहाजा अब रूस ने यूक्रेन के गेम चेंजर हथियारों को चकमा देने की रणनीति बनाई है। वो ये कि हमले से पहले रूसी डिफेंस यूक्रेन के एयर जोन में डमी विमान और ड्रोन को भेजेगा ताकि यूक्रेनी डिफेंस उन्हें ट्रैक कर तबाह करे। इसी बीच रूस असली विध्वंसकों से हमला बोल दे। हालांकि रूस की यह तकनीक कितनी कामयाब होगी, फिलहाल इस पर सस्पेंस है। मगर यूक्रेन ने अपने काउंटर अटैक से पुतिन की टेंशन जरूर बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।